दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण करना सीखेंगे। प्रश्न क्या है, 3 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न। 3 प्रश्न को लेकर हम इस वीडियो में सिखाएंगे, जो उम्मीद है कि आप लोग अंत तक देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, 3 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर है। अगर इस तरह का प्रश्न दिया, रूट वाला दिए चाहे सिंपल में दे, ऐसे को स्क्वायर करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर को हमें याद रखना पड़ता है। तो ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, पहला प्रश्न दिया है 3 प्लस रूट 6 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लेट करके चलते हैं। लेट मतलब क्या, मान कर, माना की, क्या करते हैं, माना की। तो मान लेते हैं a बराबर क्या मान लेते हैं, 3। ठीक है, a बराबर क्या मान लेते हैं, 3 और b बराबर मान लेते हैं रूट 6। ठीक है ना। तो अब अगर हम a बराबर 3 मान लिए, b बराबर रूट 6 मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यानी इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। कहीं कहीं इसको क्या किया जाता है, इसको बीच में लिखता है, इसको साइड में लिखता है, तो प्लस में रहता है तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट करेंगे। ए की जगह पर कितना रखना है, 3 रखना है। बी की जगह पर रूट 6 रखना है। तो चलिए ए की जगह पर हम क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। तो ए की जगह पर क्या रखेंगे, 3। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस। बी की जगह पर क्या है, रूट 6। रूट 6 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और 2 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 ही रहने देंगे। ए की जगह पर क्या लिखना है, 3 रखना है। बी की जगह पर क्या रखना है, रूट 6 रखना है। ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम होल स्क्वायर करेंगे। इसका अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर आप लोगों को याद होगा 9 होता है। ठीक है। और जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं ना, तो ये रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कट जाता है। तो जो अंदर दिया रहता है वही उतर के आता है। ठीक है ना। तो रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, जो रूट के रूट रहेगा रूट में गुना करेंगे, जो रूट के बाहर है उसको बाहर गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 से क्या हो जाएगा, 6 और इंटू में क्या है, रूट 6। इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। रूट रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है, अब बिना रूट वाला बिना रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है। तो 9 6 कितना होता है, 15 यानी 15 होता है। अब प्लस 6 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर इतना ही हो सकता है। ठीक है ना। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, रूट 6 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर है। यानी यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें जिस तरह पहला प्रश्न को मानकर बनाए हैं उसी तरह दूसरे प्रश्न को भी हम लोग मानकर बनाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना की, माना की। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या मानना है, ए बराबर क्या मानना है हमें, रूट 6। ए बराबर क्या मानना है, रूट 6 और बी बराबर क्या मानना है हमें, रूट 5। ठीक है। जो पहले दिया रहता है उसको ए मान लेते हैं, जो बाद में दिया रहता है उसको बी मान लेते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम रूट 6 की जगह पर ए माने तो यहाँ पर ए लिख देंगे, और रूट 5 की जगह पर क्या माने हैं, बी, तो बी लिख देंगे। अब इसका क्या है, पूरा का होल स्क्वायर है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है। ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे, जो एक माने हैं बी माने हैं उसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट करेंगे, यानी वैल्यू को रखेंगे। ए की जगह पर क्या रखना है, रूट 6 रखना है। रूट 6 का होल स्क्वायर है। ठीक है। प्लस बी की जगह पर क्या रखना है, रूट 5, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 रहने देंगे। ए की जगह पर क्या लिखना है, हमें रूट 6 रखना है, और बी की जगह पर क्या रखना है, हमें रूट 5 रखना है। जिस तरह वैल्यू पुट करना है हमें पुट कर देना है। ठीक है। अब इसका क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी स्क्वायर करना है। यानी रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो हम बताएं, अभी रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, जो अंदर दिया रहता है वही आ जाता है आंसर, यानी 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब प्लस ये रूट 5 का करेंगे तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 2 के 2 ही रहने देंगे। अब बताए हैं कि रूट रूट के साथ गुना होता है, बिना रूट रूट के साथ गुना
होता है, तो यहाँ पर रूट रूट वाला गुना करेंगे, यानी रूट में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 जा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, यानी 6 में 5 ऐड करेंगे तो 6 5 कितना होता है 11 होता है, यानी 6 गो 5 गो कितना होता है 11 गो होता है, अब प्लस 2 रूट 30। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर रूट 30 रहेगा तब ये यहाँ पर रूट वाला सेम रहना चाहिए, लेकिन इसमें रूट देवे नहीं किया है तो इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 प्लस 2 रूट 30 हो जाएगा। चलिए अब तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न ही अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आइए इस वीडियो में हम लोग तीसरे प्रश्न को सॉल्व करना सीखते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है 6√2 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, यानी पूरा का होल स्क्वायर। जिस तरह पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न को मानकर बनाया है उसी तरह तीसरे प्रश्न को भी हम लोग क्या करेंगे मानकर बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें मानेंगे a बराबर और b बराबर, ठीक है, तब इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या मानेंगे माना कि, सबसे पहले क्या लिखेंगे माना कि a बराबर क्या माना है जो शुरू में दिया है उसको a मानकर चलेंगे 6√2। ठीक है, और b बराबर क्या मानेंगे 3√3। ठीक है, अब यहाँ पर a बराबर माने हैं 6√2 और b बराबर माने हैं 3√2। ठीक है, तो अब यहाँ पर 6√2 की जगह पर क्या लिखना है हमें a लिखना है, और 3√3 की जगह पर क्या लिखना है b लिखना है। इसका क्या करना है हमें होल स्क्वायर करना है। ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा पहला प्रश्न और दूसरे प्रश्न में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे हैं। क्या लिखे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस माइनस में रहता है तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर हम लोग लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको हम फार्मूला को लिखते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 a इंटू बी होता है। ठीक है, अब जो हम माने हैं उसको इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे, यानी वैल्यू रखेंगे, यानी a की जगह पर क्या रखना है 6√2 रखेंगे। अब इसका क्या करना है हमें होल स्क्वायर, होल स्क्वायर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है ना, उसी तरह b की जगह पर क्या दिया है, b की जगह पर दिया है 3√3। अब यहाँ पर क्या रखेंगे हम 3√3 का होल स्क्वायर रखेंगे। ठीक है ना, प्लस 2 है तो 2 रहने देंगे, a की जगह पर कितना लिखना है 6√2 और b की जगह पर क्या लिखना है 3√3 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर दिए लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, अब इसको देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर करना है, एक रूट के अंदर है एक रूट के बाहर है, तो इसका स्क्वायर करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है 6 का स्क्वायर करते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 हो जाता है, और 36 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 दूनी क्या हो जाएगा 72। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 में 3 से गुना करेंगे तो 9 3 कितना होता है 27 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं इसमें हम बताए हैं रूट वाला रूट के साथ गुना होता है, बिना रूट वाला बिना रूट के साथ गुना होता है। तो बिना रूट वाला पहले गुना करते हैं, तो 2 6 क्या होता है 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 36 यानी 36 हो जाएगा। ठीक है, और रूट में रूट से करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रूट वाला समझ में आया होगा, इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, जो बाहर होता है उसका स्क्वायर करते हैं। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और जो रूट के अंदर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 दूनी क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर किया है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 में 3 से गुना किए हैं तो क्या आएगा 27, और जो रूट के बाहर है उसको पहले मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 6 जा 12 3 जा 36, और रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं इसको ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 को 2 को क्या होता है 9, 7 2 या 9 हो जाएगा, और 2 7 क्या हो जाएगा 9 यानी 99 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है 36√6 दिया है, यानी 36√6 दिया है। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ऐड नहीं कर सकते हैं, बताए हैं ना ये भी रूट में रहना चाहिए ये भी √6 रहना चाहिए तभी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 99 प्लस 36√6, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।